अब सभी भक्तों को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि विजया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजया एकादशी की, जो कि फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी। और इस बार तो 2025 में विजया एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। इसलिए एक बहन ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी, विजया एकादशी के बारे में कोई एक वीडियो बना दीजिए जिस पर विजया एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी हो और इस वीडियो को देखकर सब लोग कंफ्यूजन को दूर कर सके। तो मैंने इस बहन के कहने पर यह वीडियो सरल और आसान भाषा में बना करके आपके सामने ले आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि भक्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बेकार की बकवास ना करते हुए और आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, साल में 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं और जब अधिक मास लगता है तो एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी की पूजा पाठ महत्व सब अलग अलग होता है। हिंदू धर्म में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को बेहद ही शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत के बारे में पद्म पुराण में बहुत वर्णन मिलता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सांसारिक कष्ट दूर होते हैं और विजय की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि साल में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। ये बात तो सबको पता है, लेकिन फाल्गुन महीने में पड़ने वाली विजया एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, ये फाल्गुन मास की एकादशी जिसे हम विजया एकादशी कहते हैं। और भक्तों, एक खास बात, इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान राम की भी कृपा प्राप्त होती है। यह एकादशी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आने वाली जो एकादशी होगी वह फाल्गुन मास की सबसे बड़ी एकादशी होगी, जिसे विजया एकादशी भी कहा जाता है। अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ भी लगा हुआ है और महाकुंभ की समाप्ति होगी 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन, यानी कि बहुत ही शुभ बेला में, शुभ समय में यह एकादशी पड़ रही है। इसलिए इस विजया एकादशी का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। विजया एकादशी का व्रत और पूजा जो कोई भी करता है उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साथ ही भक्तों, वीडियो के अंत में हमने विजया एकादशी से संबंधित कुछ ऐसे रामबाण उपाय बताए हैं जिन्हें विजया एकादशी के दिन करने से आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और यदि आप पितृदोष से परेशान हैं तो क्या उपाय आपको इस दिन करने चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। भक्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको एक बात और बता दें कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से साधक को हर जगह विजय प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रभु श्री राम ने भी यह व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और उन्हें लंका पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में विजया एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 24 या 25 फरवरी। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पारण कब किया जाएगा, व्रत जो है उसके नियम क्या होंगे और विजया एकादशी के व्रत की पूजा कैसे करना चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हम प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जो पुराणों में वर्णित है आपके लिए लेकर आते हैं। हम कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से या बनावटी बातें नहीं बताते हैं। हम वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तथा आर्षि मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल और आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, भगवान श्री हरि का पूजन कैसे करना है, भगवान को क्या अर्पित करना
करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, और विजया एकादशी पर माता तुलसी की पूजा की जाएगी या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है, सुबह सुबह करना है या दोपहर को करना है, भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है, विजया एकादशी के दिन भद्रा है या नहीं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली विजया एकादशी के बारे में इस वीडियो में सरल और आसान भाषा में प्रदान की जाएगी। बस आपका देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं कि विजया एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई आलसी लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। अपने व्रत की सफलता के लिए और मन वांछित फल प्राप्त करने के लिए जय श्री हरि विष्णु या जय मान लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि विजया एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें विजया एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो भक्तों, इस एकादशी पर ऐसा घोर अनर्थ काम भूलकर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली। तो चलिए भक्तों, जानते हैं विजया एकादशी की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि हम और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहें। साथ ही भक्तों, आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें, क्योंकि हम आपके भाग्य से जुड़ी जानकारी और आपकी राशि के अनुसार खास उपाय भी बताते हैं जो आपकी परेशानियों को तुरंत दूर कर सकते हैं। तो भक्तों, देर किस बात की, अभी अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें और साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो भक्तों, चलिए भक्तों, इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए जान लेते हैं कि 2025 में विजया एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। भक्तों, विजया एकादशी को विजय प्राप्त की एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे विजया एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं विजया एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दृक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर होगी और अगले दिन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी मनाई जाएगी। विजया एकादशी के दिन सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। विजया एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 24 फरवरी की सुबह 6:51 से लेकर सुबह 8:17 के बीच है। 24 फरवरी को एकादशी व्रत रखने वाले जातक 25 फरवरी को द्वादशी तिथि में सुबह 6:50 से लेकर सुबह 9:08 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से जातक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन के सभी पाप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। विजया एकादशी का व्रत रखने से यह भी माना जाता है कि मृत्यु के बाद आपको भूत प्रेत या पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता, बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा से आत्मा को शांति मिलती है। और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप यह व्रत अपने पितरों के लिए रखते हैं तो उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे उनके भी कष्ट दूर होते हैं। विजया एकादशी की सबसे खास बात यह है कि इसका संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन का व्रत रखता है उसके समस्त विरोधियों और शत्रुओं का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स
बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। विजया एकादशी के दिन सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठकर एक पवित्र और शुद्ध मन से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद स्नान करना आवश्यक है, लेकिन केवल साधारण जल से स्नान न करें बल्कि गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें, क्योंकि गंगा जल को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और यह शुद्धि का प्रतीक है। इसके द्वारा हम न केवल अपने शरीर बल्कि अपने मन को भी शुद्ध करते हैं, ताकि व्रत में कोई विघ्न न आए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भक्तों, स्नान के बाद हमें भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस समय भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा व्यक्त करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक छोटी सी चौकी लें और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, क्योंकि पीला रंग विशेष रूप से शुभ माना जाता है और यह लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है। यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। इस पर आप लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित कर सकते हैं। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करें। पूजा में ताजे फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। खासकर भगवान विष्णु को तिल और तुलसी दल अर्पित करने से व्रत का पुण्य और अधिक बढ़ता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा में तुलसी दल जरूर शामिल करें। इस पूजा से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा के बाद भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र विशेष रूप से भगवान विष्णु के प्रति समर्पण है और इससे मन को शांति मिलती है। पूरे दिन इस मंत्र का जाप करें ताकि आप भगवान के साथ अपनी निकटता महसूस कर सकें। इसके बाद विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इनका पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अंत में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की आरती उतारें और दीप जलाकर और मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान का ध्यान करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। विजया एकादशी के दिन फलाहार व्रत रखें। इसका मतलब है कि आप केवल फल, दूध और हल्के आहार का सेवन करें। तामसिक या भारी भोजन से बचें। व्रत के दौरान आपकी श्रद्धा और समर्पण का परीक्षण होता है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप सात्विक और शुद्ध आहार लें। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को करना चाहिए, जिसका अर्थ है व्रत को समाप्त करना। पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और गरीबों को दान देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह दान न केवल पुण्य प्रदान करता है बल्कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दें। यह पुण्य की प्राप्ति का एक उत्तम तरीका है। दान से जीवन में समृद्धि, मानसिक शांति और आंतरिक संतोष मिलता है। आखिर में भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और चीनी मिलाकर भगवान की पूजा की जाती है। यह अभिषेक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। विजया एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से करना चाहिए। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी लाभकारी होता है। इस व्रत से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। साथ ही यह व्रत पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि का कारण भी बनता है। इस व्रत के दौरान आप जितनी भी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करेंगे, उतने ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली, राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर ना करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि विजया एकादशी के दिन कौन कौन से काम हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। भक्तों, अगर आप इन कामों को विजया एकादशी के दिन करते हो तो इससे माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु नाराज हो सकते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, विजया एकादशी के दिन सबसे पहली बात यह है कि चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत में पवित्रता बनाए रखने के लिए चावल खाना वर्जित होता है। यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो चावल से पूरी तरह से बचें, क्योंकि इससे आपके व्रत के पुण्य में विघ्न आ सकता है। इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। भक्तों, दूसरी बात, लहसुन, प्याज, मांसाहार और मद्यपान करने से बचें। भक्तों, विजया एकादशी के दिन लहसुन, प्याज,
मांसाहार और मद्यपान से बचना चाहिए। ये सभी तामसिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर और मन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इस दिन हमें सात्विक आहार लेना चाहिए जो शुद्ध और ताजगी देने वाला हो। तामसिक भोजन हमारे व्रत के उद्देश्य को पूरा करने में बाधक होता है, इसलिए इस दिन शुद्ध शाकाहारी आहार ही ग्रहण करना चाहिए। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी न करें। एकादशी के दिन बैंगन का सेवन तामसिक भोजन माना जाता है। तामसिक भोजन हमारे शरीर और आत्मा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, इसलिए इस दिन हमें सात्विक और शुद्ध आहार लेना चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, विजया एकादशी के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। भक्तों, विजया एकादशी के दिन हमें किसी भी प्रकार की लड़ाई या झगड़े से बचना चाहिए। यह दिन पवित्रता और शांति का होता है, इसलिए हमें अपने व्यवहार में संयम और शांति बनाए रखनी चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा करने से न केवल हमारी आंतरिक शांति भंग होती है, बल्कि यह हमारे व्रत की पवित्रता को भी प्रभावित करता है। इस दिन हमें दूसरों के साथ स्नेहपूर्ण और शांतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। साथ ही विजया एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से बचें। विजया एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना एक प्रकार की पवित्रता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। इस दिन आत्मिक शुद्धता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाल और नाखून काटने से व्रत की पवित्रता में रुकावट आ सकती है, इसलिए इस दिन बाल और नाखून काटने से बचें और शरीर को शुद्ध रखें। चौथी बात, काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भक्तों, विजया एकादशी के दिन हमें काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काले रंग को तामसिक और नकारात्मकता से जुड़ा हुआ माना जाता है, जबकि इस दिन हमें सात्विकता और शुद्धता को अपनाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए जो हमारे मन और शरीर को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। हल्के रंग जैसे सफेद, पीला या हरा पहनने से वातावरण में शांति और पवित्रता बनी रहती है। पांचवी बात, पेड़ पौधों की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचें। भक्तों, एकादशी के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचना चाहिए। खासकर जया एकादशी पर तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से बचना चाहिए। तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित की जाती हैं, लेकिन इस दिन इन्हें तोड़ने से बचें। अगर आपको तुलसी की पत्तियां चाहिए तो एक दिन पहले ही इन्हें तोड़कर रख लें और फिर उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित करें। यह नियम पवित्रता बनाए रखने के लिए है और इसका पालन करना जरूरी होता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि विजया एकादशी के दिन तुलसी में कौन सी विशेष चीजें बांधनी चाहिए ताकि आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली का वास हो। यह न सिर्फ आपके घर को सकारात्मक बनाएगा बल्कि आपकी पूजा और व्रत को भी और प्रभावी बनाएगा। तो चलिए जानते हैं तुलसी में बांधने वाली चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज है लाल चुनरी। भक्तों, लाल चुनरी को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यदि आप विजया एकादशी के दिन तुलसी में लाल चुनरी बांधते हैं तो यह घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का काम करता है। लाल रंग का संबंध मंगल से भी है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और ताकत का संचार करता है। यह आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और आपकी जिंदगी में खुशियां लाता है। भक्तों, दूसरी चीज है मौली धागा। भक्तों, मौली, जिसे हम कलावा भी कहते हैं, एक बहुत ही पवित्र और शुभ धागा होता है। इसे तुलसी के पौधे में बांधने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। मौली बांधने से मानसिक शांति मिलती है और आपका मन भी शुद्ध रहता है। यह एक तरह से आपके और आपके परिवार के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। भक्तों, तीसरी चीज है पीला धागा। भक्तों, पीला धागा भी विजया एकादशी के दिन तुलसी में बांधने के लिए बेहद शुभ होता है। पीला रंग भगवान विष्णु और गुरु का प्रतीक है और यह ज्ञान, विद्या और समृद्धि की वृद्धि करता है। जब आप तुलसी में पीला धागा बांधते हैं तो यह आपके जीवन में प्रगति और समृद्धि लाता है और आपके मन में शांति और संतुलन बनाए रखता है। भक्तों, चौथी चीज है गोमती चक्र। गोमती चक्र को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे तुलसी के पौधे में बांधना बहुत शुभ माना जाता है। गोमती चक्र से धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। यह आपके घर को समृद्ध बनाने का एक अद्भुत तरीका है। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो गोमती चक्र बांधने से आपको शांति और समृद्धि मिल सकती है। पांचवी चीज है ₹1 का सिक्का। भक्तों, ₹1 का सिक्का भी तुलसी के पौधे में बांधने से आपके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह सिक्का आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने में मदद करता है और घर में धन का वास सुनिश्चित करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो तो यह एक छोटा लेकिन प्रभावी उपाय है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि विजया एकादशी के दिन कौन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीजों को सेवन नहीं करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन विशेष रूप से संयमित आहार रखने की सलाह दी जाती है। इस दिन फल,
दूध, दही, छाछ और सेंधा नमक का सेवन किया जा सकता है। व्रत के दौरान साबूदाना, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े के आटे की बनी चीजें भी खाई जा सकती हैं। पानी का सेवन करना जरूरी है ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। वहीं अनाज जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, मांसाहार, शराब और तला हुआ खाना वर्जित होता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की उपासना और आत्मशुद्धि है, इसलिए संयमित आहार और उपवास का पालन करें। दोस्तों, पूजा पाठ, स्नान ध्यान करना न करना, पर विजया एकादशी दिन भूल कर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी, नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है तो विजया एकादशी के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार तो विजया एकादशी पूरे 144 सालों बाद आई है, इसीलिए विशेषकर एकादशी दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष को रखा जाता है। हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है विजया एकादशी का व्रत रखने से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होती है। यह व्रत सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है और इसका उद्देश्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है। यदि कोई भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के बारे में। क्योंकि भक्तों, इस बार की विजया एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है कि विजया एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी, 23 या 24 फरवरी। इसका व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, पूजा विधि क्या होने वाली है, व्रत कैसे रखना है, व्रत में क्या करें क्या ना करें, व्रत का पारण कब करें एवं भगवान श्री हरि को वह कौन सी चीज का आपको भोग लगाना है जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान राम की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि एकादशी तिथि का पारण किस समय करना है, कथा कौन सी सुननी है, एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में प्रदान की जाएगी। यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो भक्तों, आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बारी बारी से बहुत लाभप्रद जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि व्रत कब करना है, इस व्रत के नियम क्या है, इस व्रत में भगवान श्री हरि को भोग क्या लगाना है। साथ ही बताएंगे पूजा विधि क्या है और वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं विजया एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। फिर इसके बाद हम आपको विजया एकादशी की सरल पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले विशेष रामबाण उपायों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हम हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके वीडियो को एक लाइक जरूर करें,
साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो भक्तों, देर किस बात की, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में विजया एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। दृक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर होगी और अगले दिन 24 फरवरी को दोपहर होगी 1:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी मनाई जाएगी। विजया एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 24 फरवरी की सुबह 6:51 से सुबह 8:17 के बीच है और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से लेकर 6:01 तक रहेगा और वहीं पर विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से लेकर 3:15 तक रहेगा। भक्तों, व्रत के पारण की बात करें तो एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है, यानी विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक रहेगा। इस दौरान व्रत करने वाले लोग पारण कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बन रहा है, जो शाम 6:58 तक रहेगा। इस तिथि पर सिद्ध योग भी बन रहा है, जो सुबह 10:04 तक रहेगा। भक्तों, अब हम आपको विजया एकादशी की पूजा विधि और इसके बारे में भी विस्तार से बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन जानकारी लाते रहते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु की पूजा के लिए एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जीवन से कष्टों का निवारण हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और हर एक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। मान्यता अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने पर जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही इसे विजय प्रदान करने वाली एकादशी कहा जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि विजया एकादशी की पूजा विधि क्या है, जिसे आप सरल तरीके से कर सकते हैं और अपने व्रत को सफल कर सकें। विजया एकादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा का खास दिन है और इसे सही तरीके से मनाना बहुत फलदायी होता है। तो चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि, जिसे आप सरल तरीके से और श्रद्धा से कर सकते हैं। सबसे पहले विजया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और घर के सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान श्री हरि का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन पीला रंग पहने और पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाएं। अब पूजा स्थल पर जाएं और पूजा स्थल की सफाई करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुद्ध वातावरण में पूजा का असर दोगुना होता है। अब मंदिर में चौकी सजाएं और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को वहां स्थापित करें। इसके बाद जल से भरा एक कलश रखें और उसमें ताजे आम या अशोक के पत्ते डालें। यह कलश पवित्रता का प्रतीक है और पूजा में एक अलग ही ऊर्जा का संचार करता है। अब भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर पीले चंदन का तिलक करें। भगवान विष्णु के सामने पीले फूल, मौसमी फल, तुलसी के पत्ते और मिठाई अर्पित करें। यह सब आपके प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। फिर धूप और दीप जलाएं, जिससे वातावरण में सकारात्मकता और पवित्रता बढ़ती है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस मंत्र का जाप करके आप भगवान के आशीर्वाद को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। पूजा के दौरान विजया एकादशी की व्रत कथा भी सुने, क्योंकि यह कथा आपके मन को शांति और ज्ञान प्रदान करती है। पूजा की समाप्ति पर दीप और कपूर से भगवान की आरती करें। अंत में परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद बांटे, जिससे कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूरे दिन व्रत रखें और जितना संभव हो सके
भगवान के नाम का जाप करते रहें। इस दिन विशेष रूप से विष्णु जी के मंदिर में दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे आपकी पूजा का फल और भी अधिक बढ़ जाता है। भक्तों, विजया एकादशी के व्रत रखने के लाभ की बात करें तो विजया एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत शत्रुओं पर विजय और हर कार्य में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विजया एकादशी का व्रत वाजपेय यज्ञ के समान फल देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। विजया एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से भी व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही पितृ तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त। पर हम आपकी कुंडली, राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हुए शुरू करते हैं। चलिए भक्तों, अब हम विजया एकादशी के दिन उन कामों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि जिन्हें करने से बचना चाहिए ताकि व्रत का सही लाभ प्राप्त किया जा सके। सबसे पहला काम, एकादशी के दिन मांस, मदिरा और तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। ये पदार्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और इनसे तामसी गुण बढ़ते हैं, जिससे साधना और भक्ति में विघ्न आता है। मांसाहार, मदिरा और तंबाकू जैसे पदार्थ आत्मिक शुद्धि के मार्ग में बाधक होते हैं, क्योंकि ये शरीर और मन दोनों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसके स्थान पर शुद्ध सात्विक आहार जैसे फल, सब्जियां, दूध और दही का सेवन करना चाहिए। दूसरा काम, एकादशी के दिन चावल, उड़द, मसूर, लहसुन, प्याज और नमक का सेवन भी वर्जित माना जाता है। इन पदार्थों का सेवन न केवल शरीर को भारी बनाता है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धता में भी बाधक होता है। लहसुन और प्याज तामसी गुण वाले होते हैं, जो हमारी सोच को उग्र और क्रोधित बना सकते हैं। चावल और दालों का सेवन भी शरीर में आलस्य और भारीपन पैदा करता है, जो उपवास और साधना के उद्देश्य के खिलाफ होता है। तीसरा काम, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ने से बचना चाहिए। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और इसे धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। इस कारण एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। यदि आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने की आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही इन्हें तोड़कर रख लें। तुलसी के पत्ते न केवल पूजा में बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं और उनका सम्मान करना हमारे धार्मिक कर्तव्यों का हिस्सा है। चौथा काम, धार्मिक दृष्टि से काले रंग को तामसी और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके बजाय हल्के रंग के वस्त्र जैसे सफेद, पीले, हरे या नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ये रंग मानसिक शांति, स्थिरता और सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं, जो साधना के लिए अनुकूल होते हैं। भक्तों, पांचवां काम, एकादशी के दिन हमें सभी प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों से बचना चाहिए। चोरी, हिंसा, क्रोध, मैथुन, स्त्री संग और कपट जैसी आदतें हमारे मानसिक और आत्मिक शांति में विघ्न डालती हैं। इस दिन हमें संयमित और शांति से जीवन जीने की आवश्यकता होती है। यदि हम क्रोध या हिंसा में उलझते हैं तो यह हमारे उपवास और साधना की सफलता को प्रभावित करता है। इसके बजाय हमें इस दिन सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। छठवां काम, ब्रह्मचर्य का पालन करना एकादशी के दिन बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है और यह आत्मिक उन्नति और शुद्धता के लिए आवश्यक है। एकादशी का दिन विशेष रूप से आत्मिक साधना और पूजा का है और इस दिन हमें किसी भी प्रकार की अनावश्यक इच्छाओं और वासनाओं से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मन और शरीर में संयम और संतुलन बना रहता है, जो भगवान के प्रति हमारी भक्ति को मजबूत करता है। भक्तों, सातवां काम, रात्रि में भोग विलास से दूर रहना चाहिए। भक्तों, एकादशी के दिन हमें रात्रि में किसी भी प्रकार के भोग विलास से दूर रहना चाहिए। अधिक खाना, सोना या अन्य सुख सुविधाओं का उपभोग करने से शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह दिन साधना, पूजा और आत्मिक उन्नति का है और इस दिन हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। रात्रि में सोने से पहले हमें भगवान के भजन और ध्यान में समय लगाना चाहिए। यह हमारे आत्मिक विकास में सहायक होगा और हमें मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं
तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि विजया एकादशी के दिन तुलसी में कौन सी चीज बांधनी चाहिए, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। विजया एकादशी भगवान विष्णु की पूजा का दिन है और इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन तुलसी में कुछ खास चीजें बांधने से आपके जीवन में समृद्धि, सुख और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विजया एकादशी के दिन तुलसी में क्या बांधना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो और भगवान की कृपा सदा बनी रहे। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आपको बता देते हैं। विजया एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत है जिसका विशेष महत्व है। इस दिन विशेष रूप से तुलसी माता की पूजा की जाती है क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय और धन की देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर आप इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय करते हैं तो यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि विजया एकादशी पर तुलसी से जुड़े कौन से उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहला काम, तुलसी में कलावा बांधना। शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कलावा बांधना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर शादीशुदा लोग इसे अवश्य करें। कलावा बांधने से घर में सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह घर में सामंजस्य और प्रेम बढ़ाने के लिए भी लाभकारी माना जाता है। भक्तों, दूसरा उपाय, तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाना। विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना एक अत्यंत मंगलकारी उपाय है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कच्चा दूध चढ़ाने से तुलसी माता की कृपा मिलती है जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तीसरी बात, तुलसी में लाल रंग की चुनरी अर्पित करना। विजया एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करना चाहिए। लाल रंग शुभता और समृद्धि का प्रतीक होता है। इस दिन तुलसी के पौधे में लाल चुनरी चढ़ाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। यह उपाय घर की समृद्धि और खुशहाली के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। अगला उपाय, शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दिया जलाना एक और महत्वपूर्ण उपाय है। दिया जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। यह उपाय विशेष रूप से एकादशी के दिन बहुत ही प्रभावी होता है क्योंकि इस दिन दिया जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। विजया एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करना बेहद महत्वपूर्ण है। तुलसी पूजा के दौरान विशेष रूप से तुलसी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह मंत्र जाप घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत लाभकारी होता है। साथ ही तुलसी पूजा से घर में हर तरह के संकटों का नाश होता है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि विजया एकादशी के दिन गाय को कौन कौन सी चीज खिलाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार विजय एकादशी के दिन गाय को कुछ विशेष चीजें खिलाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। गाय को खिलाए जाने वाले आहार से न केवल उसका भला होता है बल्कि यह घर में समृद्धि, सुख और शांति लाने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि गाय को कौन सी चीजें खिलानी चाहिए और उनसे होने वाले लाभ। पहली चीज है घी। घी को गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। घी न केवल पोषण प्रदान करता है बल्कि यह घर में समृद्धि और खुशहाली लाता है। यह विशेष रूप से विजय एकादशी जैसे पवित्र अवसर पर उत्तम माना जाता है। दूसरी चीज है हरी घास। गाय को ताजे हरे पत्ते और घास खिलाना भी बहुत शुभ होता है। हरी घास से गाय को शुद्ध आहार मिलता है और यह ऊर्जा और उन्नति के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। तीसरी चीज है गुड़ और चना। गुड़ और चना का मिश्रण गाय को खिलाना लाभकारी होता है। यह उसे पोषक तत्व प्रदान करता है और साथ ही घर में समृद्धि का संचार करता है। गुड़ और चना को खिलाना पुण्य का काम माना जाता है। चौथी चीज है ताजे फल। गाय को ताजे फल जैसे केला, आम, सेब आदि देना भी शुभ होता है। यह न केवल गाय के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि यह आपके घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। पांचवी चीज है पानी। गाय को शुद्ध और ताजे पानी से ताजगी मिलती है, इसलिए उसे पानी देना न भूलें। पानी गाय के लिए जीवनदायिनी है और यह घर में शांति का प्रतीक माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि विजया एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। विजया एकादशी का व्रत रखने का मतलब है कि हमें अपने आहार को शुद्ध और सात्विक रखना है। तो आइए जानते हैं कि हमें किस प्रकार का आहार त्याग करना चाहिए। पहली चीज है चावल। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल तामसिक होते हैं और उपवास के दौरान हल्का सात्विक आहार लेने की सलाह दी जाती है। दूसरी चीज है मांस और मदिरा। मांस और मदिरा का सेवन इस दिन वर्जित होता है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति के लिए भी उपयुक्त नहीं है। उपवास के दौरान आपको सात्विक आहार का ही पालन करना चाहिए। तीसरी चीज है प्याज
और लहसुन। प्याज और लहसुन को इस दिन नहीं खाना चाहिए, ये तामसिक होते हैं और उपवास के दौरान इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये मन को उत्तेजित कर सकते हैं और उपवास के उद्देश्य को बिगाड़ सकते हैं। चौथी चीज है जौ, बैंगन और सेमफली। जौ, बैंगन और सेमफली का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। इन सब्जियों का सेवन करने से उपवास का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता क्योंकि ये भारी और तामसिक मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन पितरों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए होता है। साथ ही इस दिन पितृदोष से बचने के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी की मंजरी वाला उपाय है। तो आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं। तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। एकादशी तिथि माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, एकादशी पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी माता की मंजरी से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं जिन भी लोगों के घर परिवार में नेगेटिव एनर्जी का वास है, एकादशी के दिन कुछ बेहद ही खास मगर सरल उपायों को करके नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता की मंजरी वाला यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो एक साल में करीब 24 एकादशी तिथि पड़ती है। इस एकादशी तिथि के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में एकादशी तिथि का पढ़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि एकादशी के दिन तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस एकादशी के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की मंजरी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है।
इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है, और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे रामकृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए इस एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद चमकीली नीली या पीले रंग की चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का, तो कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। धन आने के नए नए मार्ग प्रशस्त होते जाते हैं और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसीलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है। जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगा। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस एकादशी तिथि के संध्या काल में माँ तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। इस एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए। इसलिए अपने घर में एक 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है।
अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, तुलसी में जब मंजरी आती है तो इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि तुलसी माता के लिए मंजरी किसी बोझ के समान होती है, इसलिए आपको समय समय पर तुलसी की मंजरी जरूर उतारनी चाहिए। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां और शाखाएं निकलती रहती हैं और तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है। इसे हटाकर आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ एकादशी वाले दिन तुलसी की मंजरी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुलसी की तरह इसकी मंजरी का भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप इन स्थानों पर तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे आपकी किस्मत खुल सकती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना गया है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है और समृद्धि भी आती है। शुक्रवार को रखें तुलसी की मंजरी। आप एकादशी के दिन भी तुलसी की कुछ मंजरियां तोड़कर एक पीले कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। इससे धन की देवी लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा हो सकती है। तिजोरी में रखें तुलसी की मंजरी। तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान आप जीवन भर अमीर रहेंगे या फिर तिजोरी में रख दें। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस एकादशी के दिन तुलसी माँ की अपने घर ले आए। पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, एकादशी के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अमावस्या के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले ही तोड़ लेने हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। इसके साथ दोस्तों, इस एकादशी के दिन जब आप प्रातःकाल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिसे कि आप करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है, यह अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें एकादशी के दिन तो नहीं ही खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। एकादशी के दिन इस बार कुल 72 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं।
और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, पर इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है, तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए। जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। वो खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा।